हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सब ठीक होंगे। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम बात करेंगे ढंबावना मैडम के बारे में। मैडम जी और मैडम जी का कंटेंट। मैडम जी जो कल पागल बनाई है अपनी ऑडियंस को कि भाई वेंचर स्टार्ट हो रहा है, कि बिजनेस स्टार्ट हो रहा है, कि क्या करना चाह रही है मैडम। ये ऐसा लगा थंबनेल से, टाइटल से, कि मैडम का कुछ ना कुछ जो कह रही थी 160 डिग्री 180 डिग्री मेरी लाइफ चेंज हो जाएगी। एक्चुअल में 360 डिग्री घूम जाएगी लाइफ। तो वो वाली बात मैडम ने कहा, क्यों ना व्यूज़ तो आ नहीं रहे, क्यों ना ये फॉल्स थंबनेल डाल के कुछ ट्राई किया जाए, कुछ चेंज किया जाए। उससे पहले वाले व्लॉग की भी बात करूँगी, जिसके अंदर जो गीला है इनकी जो काम करती हैं उनका जो खौफ, मैडम बड़ी डरी हुई थी, बड़ी घबराई हुई थी। पर हाँ, एक खौफ से बात याद आई कि चलो मैडम ने उसको अब सीढ़ी लेकर दे दी कि ये इजी होता है। पर जो डोर्स थे का जो लंबाई थी वो इतनी ज़्यादा भी नहीं थी कि इसको चढ़ के करना पड़े। पर चलो ठीक है, मैडम घबरा रही थी, मैडम डर रही थी कि कहीं हमारा टेबल ना टूट जाए, कहीं हमारा डाइनिंग टेबल ना टूट जाए। इसके अलावा एक चीज़ और है कि मैंने नोटिस किया कि मोस्ट ऑफ द टाइम जब भी ये उसको लेने की कोशिश करती हैं तो वो आती नहीं। आपने देखा है वो मतलब कोई मतलब इतना सॉरी इंटरेस्ट नहीं दिखाती कि मैं आऊँ और मैं वीडियो में करूँ, क्योंकि इन लोगों को भी पता है कि ये लोग जस्ट अब व्यूज़ के लिए हमें यूज़ करते हैं। कब हमें पॉजिटिव दिखाएंगे, कब हमें नेगेटिव दिखाएंगे, कुछ पता नहीं। आपको याद होगा जो पुड़िया से पहले भी जो इनके घर पे काम करती थी लड़की, उसकी भी लोग बहुत तारीफ करते थे, ये भी करती थी बहुत अच्छी है, बहुत अच्छी है। पर एक टाइम क्या हुआ, जब मैडम ने उसकी नेगेटिविटी, जो नेगेटिव बातें हैं वो सारी निकाली, जिसके बाद ऑडियंस शिफ्ट हुई। ऐसे इंटीरियर डिज़ाइनर्स का भी हुआ। तो ये चीज़ें अच्छी बात है, ये चीज़ पर मैडम ट्राई कर रही थी कि वो आए, कुछ कंटेंट दे, कुछ वो बोले। वो नहीं बोली। पुड़िया को भी मैडम ने बुलाया, पुड़िया के थ्रू कुछ बात निकले, पर पुड़िया के थ्रू भी नहीं निकले, क्योंकि पुड़िया भी समझ गई है कि मुझे सिर्फ कंटेंट के लिए यूज़ किया जाता है, अदरवाइज़ मेरा कोई ख़ास इनके लाइफ में इम्पोर्टेंस नहीं है। एज बात कर रही हूँ कि जैसे पुड़िया का डिलीट किया गया था जो चैनल है, उससे रिलेटेड कह रही हूँ। इसके अलावा इन लॉज की तो बात चलती ही रहती है, जो कमेंट सेक्शन ऑफ किया वो तो लोग कह ही रहे हैं। कई लोग जो उनके ब्लाइंड फॉलोअर्स हैं वो बार बार कहते हैं वो नेगेटिविटी बर्दाश्त नहीं कर पाते, बट नेगेटिविटी उनके लिए तो कोई बोलता ही नहीं। उनके लिए तो सबने मोस्ट ऑफ द ने पॉजिटिव बात की। हाँ, एक नॉन वेज से रिलेटेड बात चलती थी, अदरवाइज वो भी इन लॉज के लिए कम और ढंबावना के लिए ज़्यादा चलती थी, और नहीं था। फिर मैडम जी ने के जो बेबी हैं उन्होंने कहा, बेबी आप बहुत स्लिम हो गई हो, बेबी आप बहुत ट्रिम हो गई हो। हाँ, एक और चीज़, मैडम का जो नकली आईब्रोज़ है उसकी पोल मैडम ने खुद खोली कि मेरी आईब्रोज़ नकली हैं। मैडम ने बताया कि मैं तो भैया बनाती हूँ, मेरी तो आईब्रोज़ यहाँ पर है ही नहीं। जो कविनाश है वो भी बड़ा हैरान हुआ। आप बताओ, इतने सालों की शादी में आज तक मैडम ने कविनाश को भी अंधेरे में रखा आईब्रोज़ की वजह से। फिर आईब्रोज के साथ साथ मैडम को आया गुस्सा। मैडम ने कहा, मैं तो सच बोल देती हूँ, पर जो और लड़कियां हैं ना वो जिम जाती हैं और जिम जाके मेकअप करती हैं। पर इनका ना, देखिए, आप अपने से रिलेटेड कुछ भी बात कर रहे हैं आप करें, आपके सामने कोई बैठा है आप उसकी बात कर रहे हैं करें। पर मैडम का एक नेचर है कि मैडम किसी की भी बात कर देती हैं और उसको तुरंत नेगेटिव दिखा देती हैं। जैसे कि जिम की बात हो गई कि लड़कियां एक एक सेट के बाद जाती हैं, परफ्यूम लगाती हैं, लिपस्टिक लगाती हैं, मेकअप सेट करती हैं। तो मैडम आपको कहते हैं पता अंदर जाके वो क्या कर रही हैं। तो ये चीज़ें थोड़ी सी मुझे अच्छी नहीं लगती कि मैडम को ये बात करने का कोई मतलब नहीं होता। पर क्योंकि मैडम पकड़ी गई थी अपनी आईब्रो की वजह से, और उनको क्योंकि कंटेंट में ये थोड़ा फनी कंटेंट, थोड़ा एंटरटेनमेंट वाला इनके अकॉर्डिंग कंटेंट था, तो मैडम ने कहा साथ साथ ये भी बात की जाए। फिर उसके बाद हम आ जाते हैं कल के व्लॉग में। कल के व्लॉग में अगर आपने देखा तो मैडम ने कितना पागल बनाया ऑडियंस को, ट्राई किया कि भैया मेरे बिजनेस बिजनेस पर। मैडम ने बड़ा दो बार इस बिजनेस पे बात भी की। एक बार जो उनकी फ्रेंड थी साथ में, मैडम ने गाड़ी चलाई, गाड़ी चला के मैडम ने तारीफें बटोरी। जो गाड़ी जो ड्राइवर थे वो पीछे बिठाया, मैडम ने कहा हटो मैं चलाऊंगी। वैसे भी आपको पता है मैडम को शौक समझो या मैडम को जो भी समझो कि भैया मेरे को ड्राइव करना अच्छा लगता है। तो मैडम ने चलाया, मैडम की तारीफ भी हुई। मैं भी मैडम या तो वही आइटम सॉन्ग से वापसी कर रही हैं, क्योंकि जो मैडम ने फ़ोटो दिखाई थी उससे पता चल रहा था। और एक दिन पहले भी आपने देखा होगा ब्लैक सी कलर की ड्रेस थी, उस ड्रेस को जिसने कविनाश ने मजाक भी बनाया था, वो ड्रेस का ब्लाउज दिखाया था जब,
तो वो भी थोड़ा सा इसी सेंस में ही लग रहा था कि आइटम सॉन्ग से रिलेटेड हो। पर मैडम फिर कुछ कह देंगी, मैडम ने भोजपुरी इंडस्ट्री से बहुत नाम बहुत पैसा कमाया है, उन्हीं के सॉन्ग से मैडम ने अपना करियर बनाया। पर आपको पता ही है कि कभी भी अगर वो वहाँ भी जाती हैं किसी पॉडकास्ट में, या नॉर्मली भी कई बार कहती हैं कि मैं ज़्यादा इंटरेस्टेड नहीं थी, मुझे तो गानों का कोई समझ ही नहीं थी, मैंने तो बस कर दिए, मुझे पैसा चाहिए था। तो यही चीज़ है कि मैडम किसी चीज़ की इतनी वैल्यू नहीं रखती। अब आप देखो 20 मिनट का जो इन्होंने क्रिंजी व्लॉग खींचा, बोरिंग टाइप ही समझो, कुछ बातें जो होती है, कॉफ़ी 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 हंटिंग के लिए ही मैडम ढूंढती रही, देखती रही, खोजती रही। तो ये चीज़ें एक लिमिट तक सही लगती हैं, पर बैक टू बैक अगर आपके पास और कोई कंटेंट है आप वो दिखा दो। पर आपने दिखाया कि 8-9 मिनट का तो फ्रेंड के साथ गाड़ी में ही था, जिसमें मैडम की तारीफ चल रही थी। हाँ, मैडम की फ्रेंडशिप पे भी बात करते हैं, बहुत बार बात हुई है, जो विंदु दारा सिंह है, जो आपका जो मोनिका है बेदी, जो कश्मीरा शाह, इन सबसे इनकी अच्छी खासी दोस्ती थी। पर अब कोई दिखती नहीं है इनको इनकी लाइफ में। इवन अब जो ये दिखाई गई थी, जो सिंगर है आई थिंक, तो जो मुन्नी बदनाम हुएगी, तो इसका भी दिखा रही थी मैडम हम बहुत सालों से फ्रेंड हैं पर हम कभी मिले नहीं। मिले मीन्स कि हम कभी ऐसे हमारा आना जाना नहीं हुआ। तो मैडम फ्रेंडशिप किस चीज़ की, ये तो बस आप कैमरे में दिखा देते हो, इनका नेचर है। ये कहीं भी जाती हैं तो ये इस तरीके से दिखाती है कि ये तो मेरा बहुत ही पुराना दोस्त है, इसके साथ तो मेरा जैसे चड्डी बड्डी फ्रेंड, हम तो बचपन से उठना बैठना रहा है। कि ये चीज़ें थोड़ी सी मैडम की अनोइंग सी लगती हैं, कि अगर नहीं है फ्रेंडशिप तो नहीं है, बात ख़त्म करो वहीं पर ही। पर नहीं, मैडम ने जान के उस चीज़ को खींचना होता है, मैडम ने जान के उस चीज़ को कहना होता है कि ये मेरा फ्रेंड है, इसके साथ मेरी इतनी फ्रेंडशिप है, हमने आज तक कोई सॉन्ग नहीं किया, हमने आज तक कोई बिजनेस काम नहीं किया। बिजनेस पे मैडम ने कह दिए सेकेंड हैंड मैं गाड़ी का करी, क्योंकि इनको पता था कि मुझे थंबनेल बनाना है, मुझे टाइटल में डालना है, ऐसे तो व्यूज़ आ नहीं रहे। आप देखो, तो बिजनेस की बात जो है, वर्क से रिलेटेड बात है, वो तो चल ही रही है। एक दिन पहले आपने देखा गीला की जो बात थी, गीला पे इन्होंने पूरा का पूरा व्लॉग बना दिया था। कल इन्होंने गाड़ी में और अपने बिजनेस से रिलेटेड और ये डांस आइटम आई थिंक, क्योंकि मैडम ने फ़ोटो तो देखो दिखा दी, मैडम की बॉडी भी मैडम कह रही है बड़ी फिट हो गई है, बड़ी टोन्ड हो गई है। कविनाश तो देखो तारीफ़ करते ही हैं उसकी। उन्होंने अपने बेबी को थैंक यू भी कहा कि बेबी थैंक यू, आपने मुझे जिम ज्वाइन कराया। पर मैडम आप तो अपनी मर्ज़ी से करते हो, ऐसी बात नहीं, आपका भी मन था तो आप गए। अदरवाइज़ कविनाश की कहाँ हिम्मत, कविनाश की कहाँ इतनी ताकत कि वो आपको बिना कहे, मतलब आपकी बिना मर्जी के आपको ज्वाइन करा दे। इसके अलावा जो पुड़िया की बात थी, वो भी फ्रेंड्स हमारी होगी कि पुड़िया का भी इतना इंटरेस्ट दिखा नहीं इनके यहाँ पर। इसे और इन लॉज की, अच्छा हम जो बात कर रहे थे कि इन लॉज का जो ये कमेंट सेक्शन है, कमेंट सेक्शन ऑन नहीं हो रहा, और उम्मीद भी नहीं अभी तो ऑन होने की। आगे देखते हैं क्या चलता है, मैडम क्या करती हैं क्या नहीं। आपका क्या कहना है फ्रेंड्स, प्लीज़ कमेंट्स के थ्रू ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक करें और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं आप सबसे फिर से रिक्वेस्ट करती हूँ, आप वीडियो देखते हैं पर चैनल को सब्सक्राइब करना भूल जाते हैं। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग।